गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिकली लाइट को हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में हम करते हैं दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। इसे हम बेसिकली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा फिनोमिनास की स्टडी करेंगे। इसमें हम लाइट को स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता हुआ मानेंगे। बेसिकली लाइट की जो एनर्जी है जिस पाथ के अलोंग ट्रेवल करती है उस पाथ को शो करने वाली इमेजिनरी लाइन को हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो हम एनर्जी जो है वो सीधे पाथ में ट्रेवल करेगी, तो रे ऑफ लाइट को हम सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करता हुआ मानेंगे। और इस बेसिस पर जो फिनोमेना स्टडी होंगे दैट विल बी कम इनटू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। सेकेंड है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स में हम नेचर ऑफ लाइट और से रिलेटेड फिनोमिनन्स की स्टडी करेंगे। लाइट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इनकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा थर्ड इज क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स के अंदर जनरली हम लाइट जब एटॉमिक एंटिटीज ऑफ मैटर से इंटरेक्ट करती है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक एक्साइटेशन, इस तरह के जो फिनोमिना जब लाइट शो करती है तो उसे हम क्वांटम ऑप्टिक्स में डील करते हैं। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लाइट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लाइट के बारे में बात करते हैं, लाइट होती क्या है। लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब बेसिकली हम लाइट को देख नहीं सकते बट इसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स हमें विजिबल होते हैं। ठीक है, दैट टाइप्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विद इन द सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ रेंज दैट इज 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम अप्रॉक्स। तो इस वेवलेंथ रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन्हें सेंस करने वाले कोन्स हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इस तरह की जो वेव्स होती है उनकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। अब अगर हम नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करें तो लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, वेव नेचर शो करती है, क्वांटम नेचर शो करती है। ठीक है, बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में न्यूटन साहब ने सबसे पहले कहा था। तो न्यूटन ने अपना थ्योरी दी थी दैट इज नोन एज न्यूटन्स कॉर्पुसलरी थ्योरी। According to Newton, light travels in space with a great speed as a stream of very small particles called corpuscles. न्यूटन साहब ने बेसिकली लाइट को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ माना था जिन्हें उन्होंने नाम दिया कार्पुसल्स। लाइट कार्पुसल्स की फॉर्म में एनर्जी आगे बढ़ती है, ठीक है, और उस केस में उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत तेज स्पीड से ये कार्पुसल्स आगे बढ़ते हैं। बात आती है ये कार्पुसल्स आगे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, कौन किसकी वजह से इसमें स्पीड होती है। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से कार्पुसल्स आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी बाद में फेल हो गई थी। ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली हम देखते हैं कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, और रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। जबकि डेंसर में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो उस बेसिस पर देखा जाए तो अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब जो ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, जबकि
तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में ज्यादा आनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। प्रैक्टिकली इससे उल्टे रिजल्ट आ रहे थे। तो इस वजह से न्यूटन्स कॉर्पस्कुलरी थ्योरी इस इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, इसके बाद आगे आता है वेव नेचर ऑफ लाइट। हाइगन्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो वेव फिनोमेना को फॉलो करती है। वेव फॉर्म में लाइट एनर्जी आगे बढ़ती है। ठीक है, और इस बेसिस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन सबको प्रूव किया था। ठीक है, तो इससे हम लाइट के वेव नेचर को कंटिन्यू मानते हैं। ठीक है, लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल जो है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो रिलेशंस आ रहे थे, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, उन्हें हाइगेंस थ्योरी जो है वो प्रूव नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर जो है वो फेल हो जाती थी। तो उस केस में तीसरी नेचर आई, दैट इज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में अकॉर्डिंग टू प्लैंक, लाइट डिफरेंट एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है, और उन एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया गया फोटोन। तो लाइट के फोटोन्स आगे बढ़ रहे हैं, और उन फोटोन्स की जो एनर्जी होती है वो E इक्वल टू एच इंटू न्यू के बराबर होती है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सोर्स। तो हर फोटोन जो है वो इक्वल एनर्जी कंटेन करता है। ठीक है, एच इंटू न्यू के बराबर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स डिफरेंट हो सकती है, इस बेसिस पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सोर्स से अलग अलग एनर्जी के फोटोन्स निकलेंगे। इससे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दिया। लेकिन ये थ्योरी जो है वो लाइट के डिफ्रैक्शन इफेक्ट और इनको प्रूव नहीं कर पाई, तो जबकि वेव नेचर ने उनको प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब कुछ फिनोमिनल्स वेव नेचर से प्रूव हो रहे थे, और कुछ फिनोमिनल्स क्वांटम थ्योरी से प्रूव हो रहे थे। इस बेसिस पर जो लेटेस्ट हम अभी तक बोलते हैं वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर्स को हम एक साथ मानते हैं। कुछ फिनोमिनल्स में लाइट एज अ वेव बिहेव करती है, जबकि रिमेनिंग फिनोमिनल्स में वो लाइट एज अ फोटोन नेचर बिहेव करती है। तो डी ब्रोगली ने नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया, दैट इज डी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रोगली ने कहा कि लाइट की वेव नेचर और क्वांटम नेचर दोनों नेचर होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, जब वो इसलिए वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लेकिन साथ के साथ लाइट फोटोन नेचर भी शो करती है। अभी हम इसकी वेव नेचर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ लाइट। लाइट सोर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज ल्यूमिनस सोर्स एंड सेकेंड इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ल्यूमिनस सोर्स हम उनको बोलते हैं जो अपनी खुद की लाइट एनर्जी एमिट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सन, स्टार्स, कैंडल, लैम्प्स। नॉन ल्यूमिनस सोर्स वो होंगे जो खुद की लाइट एमिट नहीं कर रहे, लेकिन दूसरी ल्यूमिनस सोर्स से आने वाली लाइट इनसे टकराकर रिफ्लेक्ट हो रही है। एग्जांपल एग्जांपल मून, प्लैनेट्स, वुड, टेबल एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम इसमें जनरली यूज करते हैं, दैट इज मीडियम ऑफ लाइट। सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और टेंड्स टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ लाइट। ठीक है, जिससे भी लाइट प्रोपेगेट हो सकती है, ठीक है, वो मीडियम ऑफ लाइट है। इन्हें हम
तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम. बॉडीज दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो भी बॉडीज लाइट को आसानी से अपने थ्रू पास होने देती है, दैट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडीज. ठीक है, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एक्सेट्रा. सेकेंड इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. Translucent bodies are that can transmit only a part of light through them. कुछ पार्ट को अलाउ कर रही है ट्रांसमिट होने से, ठीक है, और कुछ पार्ट को रोक देगी. एग्जाम्पल रोस्टेड और ग्राउंड ग्लास, ग्रीस्ड पेपर, पैराफिन वैक्स एटसेट्रा. थर्ड इज ओपेक ऑब्जेक्ट. Bodies that do not allow light to pass through them are all said to be opaque object. जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने दे उन्हें ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जनरली ओपेक ऑब्जेक्ट और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आइडियल फिनोमेना है. कोई भी बॉडी ऐसी नहीं होती जो कंप्लीटली लाइट को रोक दे या कंप्लीटली अलाउ कर दे. तो जनरली ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज होती हैं, या कुछ अगर मान लो हम ओपेक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर उन बॉडीज को जो सपोज 93% या 99% तक अगर लाइट को रोक दे और बाकी को अलाउ कर दे, तो उन्हें हम ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में काउंट कर लेते हैं. एग्जाम्पल चेयर, डेस्क एटसेट्रा. Another classification of medium is homogeneous and heterogeneous medium. An optical medium which has a uniform composition of throughout, जिसमें गैसेस एंड ऑल इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, तो हम उसको होमोजीनियस मीडियम में डालते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्यूम, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर अल्कोहल, ग्लास, प्लास्टिक एटसेट्रा. जबकि हेट्रोजीनियस वो होगा जहां पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, कहीं पर ज्यादा कंपोजिशन हो रहा है, कहीं पर ज्यादा डेंसिटी है, कहीं पर कम डेंसिटी है, तो उसको हम हेट्रोजीनियस मीडियम में काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल नॉर्मल एयर, मडी वाटर, फॉग, मिस्ट एटसेट्रा.